हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग, मुझे कमेंट में बताओ। तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, है ना। तो उस कहानी को आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, है ना। नहीं सुना तो मेरे यहाँ सुन लो। लेकिन कहानी को शुरुआत करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखता है। उसके दो बेटे होते हैं, दोनों ही किसान होते हैं। उसके दोनों बेटे बहुत समझदार होते हैं और सारा काम कर लेते हैं। लेकिन जो छोटा बेटा होता है वो ज़्यादा ही बोर हो चुका होता है उसकी, है ना। तो वो सोचता उस काम से, तो वो सोचता है कि मैं ना अपने पिता से बोल के सारे जायदाद वगैरह को लेके अपना चला जाता हूँ, थोड़ी ऐश काटने, है ना। अब मैं इस काम से बहुत बोर हो चुका हूँ और नया काम ढूंढूंगा जिससे पैसे आएँ और मैं ना अरे अमीर हो जाऊँ। इसी कारण वो अपने घर पे गया, है ना। रात में खाना वाना खा के जैसे वो अपने पापा से बात करने गया, है ना। तो उसके पापा बहुत नींद में लग रहे थे, है ना। तो उसने वो सोचा कि क्यों ना कल सुबह करूँ बात, है ना। जैसे वो सुबह उठा, उसने पापा से बात करी कि पापा मुझे अपनी सारी जायदाद वगैरह दे दो, अब मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। उसके पापा ने उसे बोला लेकिन ये सारी जायदाद तो तेरी है बेटा, है ना, तुम दोनों की है ना। तो उसने बोला नहीं, मुझे अभी की अभी चाहिए, मैं घर छोड़ के आ रहा हूँ। उसके बाप ने उसे बहुत रोकने की कोशिश करी लेकिन वो घर छोड़ के चला गया, है ना। उसके बाद वो उसने सारे जो भी अपने पैसे थे वो क्लब वगैरह में लगा दिए, सब कुछ वेस्ट कर दिए उसने सारे पैसे, है ना। उड़ा दिए सारे के सारे पैसे। और ना छोटे बेटे ने, जो उसका बड़ा भाई था, वो ना अपने पापा के घर पे था, आराम से खेती बाड़ी करता, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, वो घर पे था। लेकिन जब उसके छोटे बेटे के सारे पैसे उड़ गए तो ना उसने ना किसानी करना शुरू कर दिया। और ना लेकिन किसानी में उसका सेठ उसे अच्छे पैसे नहीं देता, तो उसने दूसरी जगह दूसरे सेठ से पूछा। तो दूसरे सेठ ने उन्हें कह दिया कि तुम्हें मैं अच्छे पैसे दूंगा, उससे ज़्यादा, मतलब उससे भी ज़्यादा, उससे थोड़े ज़्यादा दूंगा, और लेकिन तुम्हें सुअर को खाना खिलाना था। लेकिन वो सेठ तो और निकम्मा निकला, उसे कहीं जाने भी नहीं दे रहा था और उससे कम और पैसे दे रहा था, है ना। और इसी कारण से जो जितना अच्छा खाना सुअर खाता है उससे गंदा खाना वो उसको देता था। और आप देख सकते हैं कितनी गंदी हालत हो रही होगी उसकी, सुअर से भी गंदा खाना वो उसे दे रहा था इंसान को। तो अब इसका सेठ बड़ा वो था, तो वो सोच रहा कि मैं इससे अच्छा मैं अपने बाप के घर रहता, कम से कम किसानी करके अपने बाप से यहाँ कुछ खा तो लेता, अच्छा अच्छा खाना तो मिल जाता मेरे को। यहाँ पे मुझे इतना काम करने के बाद भी अच्छा खाना नहीं मिल रहा, वहाँ तो मिल जाता है ना। इसी कारण से वो अपने बाप के घर जाता है। और बाप के घर जाने के बाद वो कहता है कि पापा मुझे कुछ भी काम करा लो, मुझे झाड़ू पोछा जो भी कहोगे मैं वो करूँगा, बस मुझे अपने यहाँ रख लो, ऐसे बोलता है। और उसका बाप कहता है, बहुत खुश हो जाता है, बोलता है अपनी कहानी में आगे क्या होगा इसे जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख दें।